नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर निर्देशक, एक्टर, उपन्यासकार, पत्रकार प्रेमांकुर अटोरथी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रेमांकुर अटोरथी एक भारतीय उपन्यासकार, पत्रकार और फिल्म निर्देशक थे। इन्होंने हिंदी और बंगाली सिनेमा में बेहद काम किया। प्रेमांकुर अटोरथी का जन्म 1 जनवरी 1890 में फरीदपुर में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ब्रह्मो स्कूल कोलकाता से शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने डफ स्कूल, केशव अकादमी, सिटी स्कूल और ब्रह्म बॉयज बोर्डिंग डे एंड स्कूल में विभिन्न प्रकार की पढ़ाई की, जो उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था। उनके पिता महेश चंद्र अटोरथी ब्रह्म समाज के प्रचारक और लेखक थे। अटोरथी बचपन से ही कल्पनाशील और रोमांच के शौकीन थे। अपने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असफल होने पर वो घर से भागकर मुंबई में आ गए। मुंबई में उन्होंने उस्ताद करामातुल्लाह से सितार बजाना सीखा। कोलकाता लौटकर उन्होंने चौरंगी में एक खेल के सामान की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने बैकाली, यदुघर, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, संकल्पा, नाचघर और भारती के लिए काम किया। अटोरथी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और नाटककार थे। लघु कथाओं, निबंधों और नाटकों के संकलन सहित कई पुस्तकों के लेखक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक कृति महास्थवीर जातक है, जो कि 1944 में आई, जो 4 खंडों में एक काल्पनिक आत्मकथा है, जो कलकत्ता के शुरुआती 20वीं सदी के अभिजात वर्ग के अपमानजनक चित्रणों के लिए प्रसिद्ध है। उनके अन्य उपन्यास में है अनारकली, जो कि 1925 में, बाजीगर 1922 में, अचल पथेरे यात्री 1923 में, चासिर में 1924 में, दुई रात्रि 1927 में और तख्त ताउस शामिल है। साहित्यिक पत्रिका भारत से जुड़े उन्होंने नजघर का संपादन किया, जो फिल्म को गंभीरता से लेने वाली पहली प्रदर्शन कला पत्रिकाओं में से एक थी। अटोरथी आकाशवाणी कलकत्ता 1923 की पत्रिका बेतर जगत की स्थापना की। उन्होंने भारतीय सिनेमा आर्ट में छदम नाम कृष्णा हलदर का उपयोग करते हुए एक दृश्यकार और एक अभिनेता के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1932 में पुनर्जन्म का पुनर्निर्माण किया। वो लेखन और प्रफुल्ल राय के सहायक के रूप में बीएन सरकार के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म क्राफ्ट में शामिल हुए। इन्होंने नितिन बोस की बुकेर बोझ 1930 की पटकथा भी लिखी। प्रेमांकुर ने बंगला फिल्म पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सिनेमा जगत में प्रवेश किया। उनकी पहली निर्देशित फिल्म देना पाओना न्यू थिएटर की पहली टॉकी थी, जो मदन थिएटर की जमाई षष्ठी 1931 के सामने सीधे प्रतिस्पर्धा में बनाई गई थी। उन्होंने उत्तर भारतीय बाजार में प्रवेश करने के न्यू थिएटर के प्रयास के तहत कई हिंदी फिल्में बनाई, जिनमें आगा हशर कश्मीरी की क्लासिक फिल्म निसर कुमारी से लेकर यहूदी की लड़की 1933 भी शामिल है। साहित्य क्लासिक में उनकी फिल्म संस्करण, उदाहरण के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की देना पाओना, रविंद्रनाथ टैगोर की चीरा कुमारी सभा और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कपाल कुंडला
ने न्यू थिएटर की फिल्मों को नियमित मंच रूपांतरण से अलग करने के उद्देश्य से विशिष्ट साहित्य फिल्म शैली की स्थापना की और बंगाली सिनेमा में उन्होंने कला में महत्वपूर्ण संकेत बने रहे। पश्चिम भारत में काम करने वाले पहले बंगाली फिल्म निर्माता थे। कोल्हापुर सिनेटोन 1935, इंपीरियल 1936 के लिए काम किया। कृष्णा स्टूडियो द्वारा बनाई गई HK शिवदासानी की यास्मीन 1935 के पर्यवेक्षण का श्रेय दिया गया। दोस्तों, एक बार प्रेमांकुर अटोरथी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दे देता हूँ। प्रेमांकुर अटोरथी का जन्म 1 जनवरी 1890 को फरीदपुर, ब्रिटिश भारत में हुआ था। प्रेमांकुर अटोरथी की मृत्यु 13 अक्टूबर 1964 को 74 वर्ष की आयु में कोलकाता, भारत में हुई। ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, पत्रकार और पटकथा लेखक, साथ में कई फिल्मों का निर्देशन किया। इनकी प्रमुख फिल्मों के नाम जिनका इन्होंने निर्देशन किया और जिन फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया उनके बारे में बताऊंगा। 1927 में पुनर्जन्म, इसके निर्देशक थे जय गोपाल पिल्लई और इसमें ये एक अभिनेता के रूप में काम किया इन्होंने। 1931 में चेशर में प्रफुल्ल रॉय की निर्देशित फिल्म, इसमें इन्होंने अभिनय किया। 1931 में देना पावना, प्रेमांकुर अटोरथी इसके निर्देशक थे। 1932 में चीर कुमार सभा, इसके निर्देशक भी प्रेम कुमार अटोरथी थे। 1932 सुबह का सितारा, इसमें डायरेक्टर थे। 1932 पुनर्जन्म, इसके निर्देशक थे। 1932 जिंदा लाश, इसके निर्देशक थे। 1932 मोहब्बत के आंसू, इसके निर्देशक थे। 1933 कपाल कुंडला, इसके निर्देशक थे। 1933 में आई यहूदी की लड़की, इसके भी वो निर्देशक थे। 1935 में आई भारत की बेटी, इसके भी वो निर्देशक थे। 1935 में आई कारवाए ए हयात, इसमें भी वो निर्देशक थे। 1935 में भीखण, इसके निर्देशक भी प्रेमांकुर अटोरथी थे। 1936 में सरला, इसके भी निर्देशक थे। 1936 में हिंद महिला, इसके निर्देशक थे प्रेमांकुर अटोरथी। 1937 में आई धनवान, इसके निर्देशक भी प्रेमांकुर अटोरथी थे। 1938 में दुल्हन, 1940 में कल्याणी, 1940 में अबतर, 1943 में दीक्षुल, इसके भी डायरेक्टर थे। 1950 में आई सुधार प्रेम, इसके भी डायरेक्टर थे प्रेमांकुर अटोरथी। दोस्तों, प्रेमांकुर अटोरथी ने 22 फिल्मों का निर्देशन किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।